ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मैंने तुझे 2 महीने इसलिए बर्दाश्त किया है कि तेरा शौहर मर गया है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ मेरे बच्चों का भी सोचो ना। मेरी कमाई भी आज आकर इसी से निकलती है। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, किराया ना दिया तो घर खाली करना होगा। मुझे नए किराएदार मिल गए हैं जो 1000-2000 तुमसे ज्यादा ही देंगे। भाई साहब, मैं आज अपने भाई को वॉइस मैसेज भी करके देख लेती हूँ। फोन पे बात कर, वॉइस मैसेज कर या जो कुछ मर्जी कर, मुझे मेरा किराया चाहिए बस। करना जानती हो, सामान उठाकर बाहर गली में फंकवा दूंगा। क्या ड्रामा बनाया हुआ है। भाई पैसे भेज दो प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता है, आखिरी बार अपनी बेवा बहन की मदद कर दो। अगर मालिक मकान को पैसे ना दिए तो वो हमें बेघर कर देगा। आज आया था, बहुत बातें करके गया है। मैं बच्चों को लेकर किसके दर पे जाऊंगी? तुम दोनों भाई तो जाके लंदन बैठ गए, मेरा तो और कोई सहारा भी नहीं है। भाई का मैसेज, भाई का मैसेज आ गया। ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, अब कौन पढ़ेगा? दिस दी क्या करूं अब मैं? इसमें तो पैसे लिखे हुए हैं। भाई सेकंड 10 लाख, भाई ने 10 लाख भेज दिया। भाई ने, अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, भाई ने 10 लाख भेज दिया। अब तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। अब तो जिस जिसके देने में सबके पैसे दे दूंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जल्दी से जाके पैसे निकलवा लाती हूँ पहले। हाँ ये ठीक है। अंदर मैनेजर नदीम साहब बैठे हैं? हाँ जी बैठे हैं, फिलहाल बैंक क्लोज है, सिस्टम में मसला है। कितना टाइम लगेगा? ये नहीं पता कब तक होगा। चलें ठीक है, मैं फिर इंतजार कर लेती हूँ। ये 10 लाख ही है ना, कहीं 10,000 तो नहीं? कैसे पता चलेगा कि भाइयों ने 10,000 भेजा है या 10 लाख भेजा है? क्या करूं अब मैं? ये बंदा पढ़ा लिखा लग रहा है, इससे पूछती हूँ। ओके भाई जी। जरा ये मेरा मोबाइल देखकर बताना कि 10,000 आया है कि 10 लाख। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, देखना जरा मेरे नाम पे ही है। किराया देना है ना मालिक मकान का, तो इस वजह से बड़ी परेशान हूं मैं। बीबी बीबी इधर आओ। 1 मिनट। बीबी सिस्टम का मसला ठीक हो गया है, आपने पैसे निकलवाने हैं, चले जाएं। अच्छा मैं अभी आती हूँ। भाई दे दे मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब मेरे मोबाइल पे पैसे आए हैं, जरा ये निकाल दें। आपकी जो भी रकम आई हुई थी वो तो रिसीव हो चुकी हुई है, मजीद इसमें कोई रकम नहीं आई। वो लड़का मेरे पैसे लेके आ। क्या हुआ मैडम? भाई साहब इधर एक गाड़ी खड़ी थी। बीबी मुझे क्या पता। उस लड़के ने पैसे निकाल लिए, मैंने उसे मोबाइल दिया ही क्यों था? हाय मेरी मत मारी गई थी। मोबाइल तो दिया, ऊपर से शनाख्ती कार्ड भी दे दिया। हाय हाय आजकल लोग किसी की मजबूरी नहीं समझते। हाय हाय उस लड़के ने पैसे निकाल लिए, तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे बदबख्त इंसान, अब मैं क्या करूं? अब तो भाई को भी नहीं कह सकती, क्या करूं मैं? अब मालिक मकान को पैसे कहाँ से दूं मैं? हाय 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 ऐसा करती हूँ,
मालिक मकान को सब कुछ जाके बता देती हूँ, जो होगा फिर देखा जाएगा। मामा पानी। मामा क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे? बेटा लगता है अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तुम अपने और भाइयों के कपड़े समेट लो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भाई साहब, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। भाई साहब, आपके जाने के बाद मैंने अपने भाइयों को वॉइस मैसेज किया था और उन्होंने पैसे भी भेज दिए थे, लेकिन एक बदबख्त लड़के ने मेरे सारे पैसे निकाल लिए। आप कैसे कह सकती हैं कि उस लड़के ने आपके मोबाइल से पैसे निकाले? भाई साहब, मैंने उसे खुद वार्ड 1 का मैसेज दिखाने के लिए मोबाइल दिया था, साथ में शनाख्ती कार्ड भी दिया था। बीबी थोड़ा सा पढ़ लेती, आपको पता होता कि व्हाट्सएप पे पैसे नहीं आते। जो आप बता रही हैं ना, सच वो नहीं है। जो मैं बताने लगा हूं सच ये है। वो लड़का मेरे पास आया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया जब आपने उसे अपना मोबाइल पकड़ाया था। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, देखना जरा मेरे नाम पे ही है। किराया देना है ना मालिक मकान का, तो इस वजह से बड़ी परेशान हूं मैं। बीबी, बीबी इधर आओ। 1 मिनट। देखो बहन, आज के बाद हमें ना फ़ोन करना ना कोई मैसेज। हमारे अपने हालात बहुत ख़राब हैं। हमने तुम्हें थोड़े थोड़े करके 10 लाख भेज दिए हैं। अब हमारी तरफ से जहर खा के मर जाओ या कुछ भी करो हमारी बला से। हम और नहीं भेज सकते। मालिक मकान घर से निकाल रहा है तो बच्चों को ये 3 खाने जमा करा दो। हमसे अब कोई उम्मीद ना रखना। आज के बाद हमें फ़ोन ना करना। हमारे पास कोई हराम के पैसे हैं जो तुम्हें भेजते रहे। भाई पैसे भेज दो प्लीज़, आपको अल्लाह का वास्ता है। आखिरी बार अपनी बेवा बहन की मदद कर दो। अगर मालिक मकान को पैसे ना दिए तो वो हमें बेघर कर देगा। आज आया तो बहुत बातें करके गया है। मैं बच्चों को लेकर किसके दर पे जाऊंगी? तुम दोनों भाई तो जाके लंदन बैठ गए, मेरा तो और कोई सहारा भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये मकान 138A किस साइड पर है? खैरियत है? आप उस बेचारी बेवा के घर का पूछ रहे हैं? आप जानते हैं उन्हें? जी जी, उनके घर का राशन यहीं से जाता है। बेचारी बहुत मजबूर हो रहा है। एक्चुअली मुझे तो उनके मालिक मकान से मिलना है। उनके बारे में बता सकते हैं आप? इस गली में पार्क के सामने घर है उनका। आप किसी से भी जाके पूछ लीजिएगा चौधरी असलम का घर किधर है। थैंक यू सो मच यार। अच्छा, तो ये कहा है उसके भाइयों ने। पर मुझे क्या, मुझे तो मेरा किराया चाहिए या घर खाली। आप मुझे ये बताएं, उस बहन का कितने महीने का किराया बाकी है? 3 महीने का, यही कोई 45,000 रुपया। ये मैं आपको 1 साल का किराया उनका एडवांस देकर जा रहा हूं। आप उन्हें घर से ना निकालिएगा। वो बेचारी दुखों की सताई हुई बेबस है। बेचारी अपनों ने मुंह मोड़ लिया, टूटकर चूर हो चुकी है वो। और जब ये पैसे खत्म हो जाए तो मैं आपको अगले साल का किराया भी एडवांस पहुंचा दूंगा, लेकिन आप उन्हें घर से ना निकालिएगा। मुझे मेरा किराया मिल गया, फिर मैं भला क्यों निकालूंगा उसे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मुझे इजाजत। आपका नाम क्या है? आपका तारुफ क्या है? कौन है आप? बहन के सर पे हाथ रखने वाला एक भाई हूं, मजबूर बेसहारा का सहारा बनने वाला इंसान। बस यूं समझ लें कि अल्लाह का दोस्त हूं, जिसको अल्लाह ने इस काम के लिए चुन लिया है। चलता हूं। असल सच ये है। अच्छा, उन्होंने पैसे नहीं भेजे थे। मैं उस लड़के को कितना बुरा इंसान समझती रही, और उसने फरिश्ता बन के मेरे सारे दुख मिटा दिए। अल्लाह, उस इंसान को इतना देना कि उससे संभाला ना जाए। उसने मुझ बेसहारा को सहारा दिया। अल्लाह, उसका सहारा तू बन जाना और उसको हर आफत से महफूज रखना मेरे मौला, हर आफत से महफूज रखना। इन जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। अगर ऐसे लोग ना हो दुनिया में तो शायद ये दुनिया कब की ख़त्म हो जाए। अल्लाह हम एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।